हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 10। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान तो सदैव मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रहसन, क्योंकि मित्र ने ये स्वीकार कर लिया, अब मैं आपका शिष्य हूं। देखिए, आपका कोई मित्र हो, इतने सालों की, वर्षों की आपकी मित्रता है, अब वो बोलता है अरे मुझे गाइडेंस देना, तो मैं अब से तुम्हारा स्टूडेंट, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा। तो आपको एक भाव में चेंज तो होगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान अब कहना चालू करेंगे। तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए ये व्यक्त कर रहे हैं कि अर्जुन ने अब मित्रता छोड़ जो शिष्य का रोल धारण किया, और बहुत सही किया। भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे तो भगवान जो है वो सबके गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। सारे संसार के, सारे सृष्टि के, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, दोनों में ही जितने जीव रहते हैं सब भगवान के अंश हैं और सबके गुरु भगवान कृष्ण हैं। लेकिन भगवान से प्रेम है भक्तों का, इसीलिए उस प्रेम के वशीभूत भगवान अलग अलग रोल लेते हैं। अर्जुन के मित्र बन जाते हैं, है तो गुरु लेकिन मित्र बन गए। ठीक है, अर्जुन हमारा भक्त है, वो हमसे मित्रता चाहता है, मित्र बन जाएंगे। यशोदा माता, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव ये चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की हम भक्ति करें, माता पिता बन के वे हमारे पुत्र बने, तो ठीक है, उनके पुत्र बन जाते हैं। गोपियां चाहती हैं कि एक प्रेमी के रूप में हम भगवान की भक्ति करें, तो भगवान उनके लिए प्रेमी बन जाते हैं। तो हम भी और आप भी, जो भाव से, भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होगा, उससे शुद्ध भाव उत्पन्न होगा। जिस भाव में आप भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान उसके, आप भगवान को स्वामी के रूप में चाहते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, और भगवान आपके स्वामी हैं, आप उनके दास हैं, उस भाव से भगवान आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। आप भगवान को साख्य भाव में, जैसे अर्जुन है, जैसे श्रीदामा, सुदामा, सुबला, स्तोक कृष्ण, ये सब जो हैं ये भगवान के ग्वाल बाल हैं, साख्य रूप में भगवान है, सब भक्त भगवान के। लेकिन भगवान रसराज हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। हमको लगता है अरे जब मालिक है, स्वामी है, तो क्या जरूरत है किसी को दोस्त बनाने का, किसी को माँ बाप, बड़ा बोर हो जाएंगे आप। अगर आपका कोई मित्र नहीं होगा, आप स्वामी हो गए, सबसे पैसे वाले। कोई तो सबसे पैसे वाला नहीं हो सकता, भगवान को छोड़ के मान लीजिए आपने बहुत पैसा कमा लिया, बड़े स्तर पे हैं, देश के प्रधानमंत्री बन गए, चलो पैसा ने कमाया, इतना पावर है, लेकिन फिर भी तो कोई मित्र चाहिए ना, कोई माता पिता चाहिए, तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा लाइफ। तो भगवान रसराज हैं, भगवान उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो किसी को प्रेमी बना देते हैं, किसी के लिए प्रेमी बन जाते हैं, तो प्रेमिकाओं को वैसी भक्ति कर रहे हैं। कर सब भक्ति रहे, तत्व में कृष्ण स्वामी, कोई और स्वामी नहीं, लेकिन भाव से कोई प्रेमिकाएं हैं, कोई माता पिता है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई दास है। ये अलग अलग भाव में, अलग अलग रसों में भगवान क्या करते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जिसका प्रेम जितना गाढ़ा होता जाता है, भगवान योग माया शक्ति से उसको भुला देते हैं कि कृष्ण भगवान है। यशोदा माता को अगर याद हो जाए कि कृष्ण भगवान है और मैं उसकी दासी हूं, तो दूध कैसे पिलाएगी, बांधेगी कैसे, डांटेगी कैसे? और भगवान के साथ जब तक ये नहीं होगा तो भगवान को आनंद कैसे आएगा? बड़ा बोरिंग लाइफ हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान है तो सबके गुरु। तो अब अर्जुन जो मित्र हैं भगवान के, शाश्वत मित्र हैं, अब वो
क्या हो रहा है कंफ्यूजन के कारण, ये भी भगवान की योग माया शक्ति है। अर्जुन अब वापस शिष्य बन गया कुछ समय के लिए। फिर भगवत गीता के बाद वो सुनने के बाद वापस मित्र बन जाता है, लेकिन ज्ञान रहता है। अब भगवत गीता जो है, ऐसा नहीं था कि अर्जुन सरेंडर किया और कृष्ण ने बोला चलो एक गुप्त कमरे में चलते हैं जहां मैं तुमको ये गुप्त दिव्य गुह्य ज्ञान दूंगा गुप्त रूप से। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि अर्जुन अपना व्हाट्सएप चेक करो, मैंने ऑडियो फाइल भेजी है, ईयरफोन लगा के सुनना, किसी को नहीं सुनाना। हाँ, कुछ लोग होते हैं सीक्रेट मंत्र देते हैं। अरे भगवान ने कुछ सीक्रेट नहीं रखा, आप कैसे सीक्रेट मंत्र दे रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूरी सृष्टि के लिए खुला है और उपदेश दिया है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आगे गुरु हैया तारे यही देश। अरे भाई, जिसको मिलो उसको कृष्ण उपदेश दो। कृष्ण उपदेश क्या है? भगवत गीता, भगवान का नाम, भगवान की लीला। कोई कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा भगवान ने। तो कुछ लोग होते हैं हम आपको सीक्रेट मंत्र देंगे, उससे क्या हो? नहीं, जब कुछ सीक्रेट है नहीं तो भगवान ने सीक्रेट नहीं बनाया तो आप किधर से सीक्रेट मंत्र बना दिया? तो भगवान यहाँ पे सबके भले के लिए दिखा रहे हैं, पूरे संसार पूरी सृष्टि के भले के लिए भगवत गीता बोली जा रही है। खुला बोला गया ना, मैदान में ही बोला गया, छुप के नहीं बोला। और वेद व्यास जी को बोल के रिकॉर्ड भी करा लिया और उसको लिखवा लिया। और प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इस्कॉन की तरफ से ये भगवत गीता का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है, कहीं छुपा के नहीं, खुला। जब भगवान ने खुला प्रचार किया तो क्यों उसको छुपाना? तो इसका मतलब क्या है? ये भगवत गीता सभी लोगों के लिए है, सभी वर्ग के लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए है तो क्रिश्चियन के लिए नहीं है। नहीं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, चीनी हो, अफ्रीकन, जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए ये भगवत गीता में कोई भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि ये जीवन जीने का शैली सिखाता है हमें। जैसे कोई पति अपनी पत्नी के लिए अगर गहना लेके आता है, सुंदर सी साड़ी लेके आता है, तो पत्नी दुखी होती है क्या? नहीं नहीं, ये कैसा सोना लेके आए? नहीं, सोना सोना होता है, ना हिंदू सोना होता है, ना मुसलमान सोना होता है, ना अमीर का ना गरीब का, सोना सोना होता है। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये आनंद देने वाला है। इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। और ये जो है, ये भगवान सबको दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना भगवान भेदभाव करते हैं, उनको बताइए कि अगर भेदभाव करना होता ना तो अर्जुन को चुपचाप से सीक्रेट मंत्र दे देते भगवत गीता का, हमको नहीं मिलता, फिर पता भी नहीं पड़ता भगवत गीता क्या है। ये सबके लिए था। यही ज्ञान भगवान ने दुर्योधन और कर्ण को भी देना चाहा, उन लोगों ने नहीं स्वीकार किया। क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप शरणागत नहीं होगे तो भगवान क्या बोलेंगे। कर्ण को समझाने गए थे, दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ने तो भगवान को बंदी बनाने का प्लान कर लिया, घोषणा कर लिया। तो ये भगवत गीता जो है ये सबके लिए है, सारे संसार के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है, जो वैष्णव हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि भगवत गीता को सभी तक पहुंचाया जाए, कि सभी उसका फायदा लें और आनंद में आ सकें। हरे कृष्ण।